हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा, क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन एंड्रॉयड एप्स। इन दिस क्लास वी विल क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर, जो कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आज वो कैलकुलेटर हम खुद बनाएंगे किस तरह से, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड्रॉयड एप्स के अंदर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए 1.3.1 एंड लेटेस्ट वर्जन अभी आया है नया, वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, वो है 1.4.1। ओके जी। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो आप भी इस तरह से अपडेट कर सकते हो, लेकिन अपडेट आप इसको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में भी सेट कर सकते हो। अपडेट इसकी सही है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चेकिंग हुई होती है, जैसे नया वर्जन आएगा तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा और आप उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी जो है अपडेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है। और मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं तो आप लेटेस्ट एंड अपडेटेड वर्जन अपने पास इंस्टॉल कर रखो, क्योंकि उसके अंदर मोर एडवांस फीचर्स होंगे जो कि आपके इजीनेस के लिए, आपके यूजेज के लिए बेटर होंगे। आई रिकमेंडेड यू। फाइल पर आते हैं, मेन्यू बार में न्यू पर आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी और उस विंडो के अंदर आप देखें यहाँ पर कंप्यूटर पाकिस्तान कंपनी डोमेन नेम, आपका जो डोमेन नेम हो वो आप ऐड कर दो। सही है। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन का नेम दो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माई ऐप, तो यहाँ पर आप दे दोगे फर्स्ट लेटर जो है ना बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एड सब। सही है। और इसका जो पैकेज नेम होगा ये यूनिक होगा। ये एड सब पैकेज नेम कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप प्रोजेक्ट का नेम दे रहे हो, जब आप उसको अपलोड करोगे मार्केट के अंदर, एंड्रॉयड मार्केट के अंदर, अपने एप्लीकेशन को, जो बनी बनाई एप्लीकेशन को आप अपलोड करोगे मार्केट के अंदर, तो वो यूनिक होनी चाहिए, उसकी रिजेम्बलेंस दूसरे से मैच ना करे। इससे क्या होता है कि कॉपीराइट होता है, या मैं आपको बता दूं कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से सेम रिसेम्बलेंस करेगी तो वो एप्लीकेशन मार्केट में मार्केट नहीं कर पाएगी। तो एप्लीकेशन का नाम यूनिक होना चाहिए, उसका काम यूनिक होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट की जो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट की जो क्या कहते हैं लोकेशन है वो है ये। ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन भी सेट कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्राउज में जाकर कोई भी लोकेशन दे सकते हो। ठीक है जी। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हो लोकेशन, आप वही रहने दें, क्योंकि उसके अंदर मज़ीद और भी प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो सही है। तो लेकिन आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप उसकी शॉर्ट फोल्डर की शार्ट जो है ना शॉर्टकट बना लो उसके फोल्डर का। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पे अंदर जो है चेक मार्क फोन एंड टैबलेट एंड मिनिमम SDK जो होनी चाहिए 4.0.0 आइसक्रीम सैंडविच। सही है जी, यही रहने दीजिए। अब आजकल तो क्या है कि लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं और API वर्जन एंड्रॉयड का वर्जन हो 4.0.3, ये मिनिमम वर्जन है। और इसके नीचे भी और वर्जन्स हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। और 2.0 तक आप कर दो, क्योंकि आप बहुत छोटे से छोटे जो सेल फोन है ना उसका भी एंड्रॉयड वर्जन 2.0 तक होगा। जो 2000-3000 पाकिस्तान रुपीज़ में मिल रहे हैं उनके एंड्रॉयड सेट के भी जो है ना वर्जन 2.0 होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि 2.0 तक जो है ना हमारा एप्लीकेशन कंपेटेबल हो, उस मोबाइल की एंड्रॉयड डिवाइस पर भी चले, क्योंकि मोबाइल के एंड्रॉयड डिवाइसेस होते हैं, उनके एंड्रॉयड के वर्जन्स होते हैं। उन एंड्रॉयड के वर्जन्स के आजकल लेटेस्ट वर्जन कौन सा आ रहा है, लॉलीपॉप 5.0 तो आजकल। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जिनके सिस्टम में पुराना एंड्रॉयड सेटअप है, ठीक है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैं आपको बता दूं, मैंने आई थिंक प्रीवियस क्लास में बताया था या नहीं, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसा कि विंडोज़, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वगैरह वगैरह। तो जो बिलियंस एंड मिलियंस मीन्स करोड़ों अरबों की तादाद में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं
वो एंड्रॉयड वर्जन्स होते हैं। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके वर्जन्स होते हैं 2.0, 5.0 एंड 5.1 आजकल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। मैं मेरे सेल फोन का अभी जो 12,000 में मैंने लिया हुआ है क्यू मोबाइल का, उसका 5.0 मैंने रखा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि 5.1 ले लूं। ठीक है, तो आपको भी मैं रिकमेंडेड करता हूं कि जितना हो सके लेटेस्ट वर्जन आप रखो अपने पास। सही, उसमें जितनी भी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस होंगी सारी सपोर्टेबल होंगी, लेकिन हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं कि 2.0 तक भी एंड्रॉयड का वर्जन कोई आए ना हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, तो वो भी क्या हो, कंपेटेबल हो, सपोर्टेबल हो। और ये देखें जो है ना 100% डिवाइसेस पूरी दुनिया में हैं, उन डिवाइसेस पर हमारी एप्लीकेशन चल जाएगी। तो हमें तो यही चाहिए। अगर मैं देखें यहाँ पर 5.1 कर देता हूँ, 5.0, तो ये देखें 9% पूरी दुनिया में जितनी डिवाइसेस हैं सिर्फ 9% ही यूज़ कर सकते हैं 100% में से। लेकिन जब मैं 2.0 तक आता हूँ तो पूरी दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी चल जाएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो ब्लैंक एक्टिविटी रखेंगे, हमारे पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स एक्टिविटी भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि ब्लैंक टेक रखें क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह सब कुछ हम खुद ही करेंगे। नेक्स्ट, सही है जी, इसको भी आप नेक्स्ट कर दो। ये हमारी जो है ना फाइल्स हैं कुछ, ये लेआउट की फाइल है, ये एक्टिविटी की फाइल है, ये टाइटल की फाइल है, ये मेन्यू की फाइल है। तो ये फाइल्स सेम रहने दीजिए एंड फिनिश कर दीजिए। हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हो रहा है 8 सब के नाम से, और इसका मैं आपको बता दूंगा कि जो है ना लोकेशन फोल्डर की, जहाँ पर वो जब हम स्टार्ट कर रहे थे उसकी प्रोजेक्ट लोकेशन थी, वही लोकेशन होगी, लेकिन मैंने इसका शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं। अब देखें यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये है कहाँ पर, वहाँ पर आप जाकर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, और मैंने डबल क्लिक कर ओपन कर दिया। अब देखें 8 सब का प्रोजेक्ट मेरे पास जनरेट होकर सामने आ गया और इसके अंदर सारी फाइल्स हैं। सही है, यहाँ पर आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो इमेजेस, दूसरी एप्लीकेशंस के जो है ना टेक्स्ट फाइल, ये सारे आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये सारा हमारा प्रोजेक्ट है और एप्स के अंदर हमारे पास सोर्स फाइल होगी। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट वहाँ पर आएगा वही प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा। प्रोजेक्ट जनरेट हो रहा है, ये कह रहे हैं कि ये फाइल हम जनरेट करते जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसा कि मैंने दिखाया प्रोजेक्ट का 8 सब का प्रोजेक्ट, उसके अंदर जितनी फाइल्स थी वो सारी आ रही थी। अब ये फाइल पूरी बना रहा है हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एक कंप्लीट एप्लीकेशन बन रही है ना। एक एप्लीकेशन होती है बहुत बड़ी, जैसा कि स्काइप, व्हाट्सएप, ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, और गूगल वालों की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, वो भी हैं। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो बनाया गया हर किस्म की एप्लीकेशन बनाने के लिए। सही है जी, अब ये हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। इसके पहले फाइल्स बन गई थी, अब ये प्रोजेक्ट हमारा लोड हो रहा है। देखें 8 सब नाम से हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, और बिल्डिंग सैम्बल्स ये सब कुछ हमें यहाँ पर बताएगा। मैं टिप्स को क्लोज कर देता हूँ और देखें हमारे पास से ये प्रोजेक्ट बनकर सामने आ गया और कह रहा था कि इतने मिनट अगो हमने ये प्रोजेक्ट जनरेट करके रखा है। स्टेटस बार आप देखा करें और प्रोजेक्ट की फाइल सारी आ रही हैं। देखें रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट ये के ऊपर क्लिक किया हुआ है। अगर कैप्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का लोकेशन आएगा, स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह सा, एंड प्रोजेक्ट का हम इस तरह से। हमारे पास 2 फाइल खुलकर सामने आई हैं और ये 2 फाइल इम्पोर्टेंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट्स रखती हैं। एक फाइल है एक्टिविटी मेन और दूसरी फाइल है जावा। और ये फाइलें कहाँ पर पड़ी हुई हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइल सारी हमारी एक रिसोर्स के फोल्डर के अंदर, एक जावा के फोल्डर के अंदर। जावा के फोल्डर के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से फाइल अवेलेबल है यहाँ पर। सही है जी, एंड कंप्यूटर पाकिस्तान 8 सब के नाम पर ये मेन एक्टिविटी जावा की फाइल। ठीक है, ये वाली
अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो यही सेम फाइल ओपन होकर आ जाएगी। अगर इसको क्लोज करता हूँ इस तरह से और डबल क्लिक कर ओपन करता हूँ तो ये फाइल हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा आ जाएगी, जावा के अंदर। ठीक है जी, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे और लेआउट के अंदर जो हमारी मेन एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल होगी, इस लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ठीक है जी, फिलहाल हमारे पास एड सब हेलो वर्ल्ड के नाम से प्रोजेक्ट बनकर सामने आ गया है। एंड टेक्स्ट व्यू पर आएंगे तो टेक्स्ट व्यू पर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, एंड डिज़ाइन व्यू पर आ जाएंगे तो डिज़ाइन व्यू पर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर दो बटन ऐड करता हूँ। बटन ऐड करने के लिए देखें हमारे पास विडगेट्स के अंदर ये बटन है ओके का एंड स्मॉल बटन। तो यहाँ से मैं एक बटन उठाऊंगा और उसको सेंटर पे रख दूंगा। ये देखें ओके कर देता हूँ तो ये एक बटन आ गया जी यहाँ पर। और इस बटन का लेबल चेंज करना हो तो लेबल चेंज करने के लिए इसके साइड में यहाँ पर जैसे मैंने बटन ऐड किया तो इसकी साइड में प्रॉपर्टीज आ गई बटन की, और इसकी हाइट है रेप कंटेंट्स। ठीक है जी, और ये है टेक्स्ट व्यू इस बटन का जो है ना, आईडी है बटन। तो मैं आईडी रखता हूँ यहाँ पर बी एड मीन्स बटन एड। ये मैंने इसकी आईडी रख दी और बटन का नाम रखूंगा एड। ठीक है जी, और क्लिक कर देंगे तो इस बटन का नाम हो जाएगा एड और ये हो जाएगा एंटर्ड। सही है। अब हम फिर से एक दूसरा बटन ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे और नीचे लेके आ जाएंगे और रख देंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसका नाम रखेंगे सब और आईडी देंगे। उसकी आईडी क्या दी थी, बटन, इसका नाम रखेंगे बटन सब एंड ये हमारा ऐड हो जाएगा। सही है जी, ये दो बटन ऐड कर दिए एक्सएमएल लेआउट व्यू में। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर इसके आते हैं। ये देखें हमारे पास दो बटन जनरेट होकर सामने आ गए। सही है जी, और टेक्स्ट व्यू में यहाँ पर हम ऐड करते हैं टेक्स्ट व्यू को हेलो वर्ल्ड के अंदर। देखें ये स्ट्रिंग है ना हेलो वर्ल्ड, तो इस हेलो वर्ल्ड की जो स्ट्रिंग है इसका स्ट्रिंग हम खुद बनाते हैं। तो ये वैल्यूज के अंदर देखें ये स्ट्रिंग जो है ना हेलो वर्ल्ड के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड टाइप किया हुआ है। तो इसके अंदर स्ट्रिंग में आएंगे, स्ट्रिंग की फाइल को ओपन करेंगे। देखें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के अंदर हेलो वर्ल्ड की ऐड आ रही है। तो इसके अंदर एक और हम ऐड करते हैं कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट टाइप करेंगे वो हेलो वर्ल्ड से हमारा नेम रिजेम्बलेंस करेगा। तो यहाँ पर हम क्या नाम रखेंगे, टीवी डिस्प्ले। आईडी रखेंगे टीवी डिस्प्ले और टीवी डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर रखेंगे योर वैल्यू इज 0। ठीक है जी, और इसको करते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब मैंने एक्सएमएल एक्टिविटी पर आते हैं और जो आईडी थी उसको हम कर रखेंगे टीवी डिस्प्ले। सही है जी, 3 आईडीज हमारे पास बनकर सामने आ गई। एक आईडी थी हमारी और ये आईडीज को हम कट करते हैं। और इसका मार्जिन टॉप यही रहने देते हैं। सही है जी, इसके अंदर जो टेक्स्ट रखा है हमने ऐड बटन के अंदर, ये भी मैं समझाता हूँ, लेकिन इसको टीवी डिस्प्ले के अंदर ये वाला एग्जांपल डिज़ाइन पर आएंगे। तो टीवी डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या रखा था जी, हमने रखा था योर वैल्यू इज।
तो डिज़ाइन पर आते हैं, ये देखें योर वैल्यू इज़, सही है। अब अगर इसकी हम साइज़ बढ़ाना चाहें, टेक्स्ट साइज़, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट साइज़ पर आएंगे। हमारे पास देखें यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ का ऑप्शन होगा या नहीं, तो हम मैन्युअली वहाँ पर जाकर डिज़ाइन टेक्स्ट पर आकर टेक्स्ट साइज़ का एंड्रॉयड ले लेंगे। एंड्रॉयड, देखिए एंड्रॉयड जैसे आप टाइप करोगे आ जाएगा, फिर यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ टाइप करोगे तो आ जाएगा, और टेक्स्ट साइज़ जो भी रखो, मिसाल के तौर पर 40 dp रखते हो तो 40 dp आ जाएगा। इंचज़ में रखो इंचज़ में, लेकिन मैं 40 dp रखता हूँ। और इसके डिज़ाइन पर आते हैं, ये देखें 40 dp आ गया, सही। कलर वगैरह ये वो सब कुछ आप ऐड कर सकते हो, ऐड सब, ये बटन दोनों ऐड हो गए यहाँ पर। टेक्स्ट भी पर आ गए हैं, और यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। ये बटन के अंदर जी हमने जैसे बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर एंटर किए थे, तो रैप कंटेंट, सही है, इसकी विड्थ थी, एंड हाइट इसकी भी रैप कंटेंट, ठीक है जी। और टेक्स्ट था ऐड, उसकी आईडी थी ये, और इसका लेआउट मार्जिन टॉप था 125, इसका मतलब मीन्स इसकी साइज। और ये भी सेम प्रोसीजर, हम यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट है हमारा क्या, सब, और इसका मार्जिन है टॉप, ये रिलेटिव हमारा, सही है जी। ये सारे फीचर्स हो गए। और ये आईडी देखें यहाँ पर एक्सएमएल पे अंदर, ये आईडी हमारी यूजलेस है, तो इसको हम कट करेंगे। एंड्रॉयड आईडी, तो हमारा ये वर्जन जो मैंने किया था वो हो गया। ओपन फोल्डर करेंगे, इस वर्जन को इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि क्लोज, इनको मैं फिर बाद में इंस्टॉल कर लूँगा क्योंकि एक्जी फाइल इसकी है नहीं। क्लोज, और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनवैलिड आईडी है एंड मिसिंग वैल्यू अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो यहाँ पर देखें एरर क्या आ रहा है, ये मैंने अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये देखें सही हो गया। अब ये इसको पीछे लेके जाएंगे यहाँ पर, तो ये तो हो गया हमारा XML की सेटिंग हो गई इस फाइल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जाएंगे जावा की मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है जी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए। इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ बटन ऐड किए और टेक्स्ट टीवी डिस्प्ले का वैल्यू ऐड किया, सही जी।